Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ कोई बोलते हैं टेस्ट करवाओ तो बाहर जाओ, टैबलेट लेनी तो बाहर जाओ। सड़क है, सड़क सारे बाजार की टूटी हुई है, कहीं जा नहीं सकता आदमी, ना आ सकता है। भाई और शहर मेरी के सुन ले, मेरी वोट है दार सिंह की। भाई मैं आके कुछ ना बोलूं, फौजी आदमी। अच्छा, शहर के मुद्दे यही है जी, जो विकास कांग्रेस ने करवाया था उसकी रिपेयर भी हो नहीं पाई है। हॉस्पिटल का बुरा हाल है फिलहाल। हम इस वक्त मौजूद है महेंद्रगढ़ विधानसभा के अंदर। हम जानेंगे जनता से कि क्या इनके मुद्दे हैं और किस सरकार ने कितना विकास कार्य यहाँ करवाया है। क्या नाम है जी आपका? अशोक कुमार। किस तरह से देखते हैं आप, कहाँ के वासिंदे हैं और किस शहर की हालात? ये गांव कुरावटा है मेरा। अच्छा, क्या देखते हैं किस तरह से किस सरकार ने क्या पहले तो सबसे बड़े मुद्दे क्या क्या है यहाँ के? मुद्दा तो यहाँ शहर बाजार की सड़कों का हालात खराब हो रखे हैं जी। कोई विकास नहीं है शहर के अंदर। भाई ये है कि भाई सरकार अपना अपना गुणगान करती है, हमने वो करवा दिया, हमने वो करवा दिया। विकास नाम की चीज है ही नहीं। क्या देखना चाहते हैं, क्या क्या होना चाहिए शहर में? ये शहर में सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ कोई बोलते हैं टेस्ट करवाओ तो बाहर जाओ, टैबलेट लेनी तो बाहर जाओ। सड़क है, सड़क सारे बाजार की टूटी हुई है, कहीं जा नहीं सकता आदमी, ना आ सकता है। परेशानी है। अच्छा, तो सुविधाएं मिल जाए तो और क्या, इससे बढ़िया और क्या हो। तो दोनों सरकार आपने देखी है, कांग्रेस की और भाजपा की, कौन सी सरकार ने अच्छा काम किया है? देखो ऐसा है, काम तो दोनों ने किया है अपने अपने हिसाब से, लेकिन भाजपा के अंदर जो सर्विस लगी है वो बगैर पैसे की लगी। ठीक है, और कांग्रेस ने भी काम करवाया, ऐसी बात नहीं, कांग्रेस ने भी काम करवाया। बुड्ढा पार्क बनवाया था उस समय, सेक्रेटरीट बनवाया था, और काम तो अच्छे करवाए कई। पर जो अब तो 10 साल निकले, 5 साल में काम किया इन्होंने, अभी 5 साल में कोई काम नहीं। अभी बात। हाँ जी, अभी एमएलए विधायक अभी दान सिंह है, और 5 साल के अंदर हमने तो देखा नहीं। अच्छा, वो विपक्ष के नेता थे, क्योंकि भाजपा की सरकार और जेजेपी की सरकार थी, वो विपक्ष के नेता थे। हाँ, तो विपक्ष। अब की बार किसको देख रहे हैं आप? अब की बार तो देखो जी, यहाँ पे त्रिकोणी श्रृंखला चल रही है फिलहाल तो। अच्छा, अब देखो इनमें से कौन सा बाजी मारता है। बीजेपी के कह रहे हैं, बीजेपी वाले कह रहे हैं हम जीत रहे हैं, दान सिंह कांग्रेस कह रहे हैं हम जीत रहे हैं, संदीप एसडीएम कह रहे हैं हम जीत रहे हैं। तो आपका मत किसका नजर आ रहा है? देखो हमने तो जहाँ तक लोगों से सुना है और जितना अनुभव है, तो टक्कर तो सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के अंदर ही। भाई आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनिल सोनी। अच्छा, क्या देखते हैं कि महेंद्रगढ़ शहर में क्या कुछ विकास होने चाहिए थे, कितना कुछ मुद्दा है यहाँ का? भाई साहब, सबसे पहले तो यहाँ पे रोड बननी चाहिए। सबसे मेन दिक्कत रोडों की है। रोड एक भी काम का नहीं है, बस अपनी भाई यही बात है। अच्छा, हाँ तो जी। आपकी बार कौन जीत रहा है महेंद्रगढ़ विधानसभा से? भाई ये तो क्या बता सकते हैं, हम तो ये नहीं बता सकते किसी के बारे में भी। तो आपकी वोट किसको जा रही है? हम तो भाई देखो, अभी घर वालों से पूछ के वोट देंगे, अपने पिताजी से। अच्छा, अभी हमारा कोई विचार नहीं है, घर वाले बताएंगे जब वोट देंगे। मेरे पिताजी फैसला करते हैं। हाँ जी। मतलब आप भी कहीं ना कहीं बुजुर्गों का सम्मान जो है पहले होता। तो सर भाई, आप किस तरह से देखते हैं शहर में क्या कुछ? शहर में किमें ना भाई। अच्छा, कांग्रेस ने वोट दिया। कांग्रेस को। तो आप किसको वोट देंगे? अजी मैं तो बीजेपी का, मेरा हल्का ये नहीं पड़ता, मेरा अटेली हल्का पड़ता है। अच्छा, तो अटेली में क्या है? आतरलाल सिंह जी। अतरलाल। तो वहाँ जो राविंदरजीत सिंह की बेटी है वो भी चुनाव मैदान में है। वो तो अब आई है ना, उससे पहले तो आई नहीं, वो फर्स्ट में आके खड़ी हुई है। अतरलाल सिंह जी का पेज चल रहा है और हमारे गांव की मीटिंग भी हुई है, तो अतरलाल सिंह जी अच्छा, आपका क्या नाम है? अशोक कुमार, आप कहाँ से हैं? महेंद्रगढ़ से। अच्छा, आप क्या चाहते हैं कि किस तरह की सरकार हो भाई और शहर मेरी के? सुन ले, मेरी वोट है दार सिंह की। भाई मैं आके कुछ ना बोलूं, फौजी आदमी। अच्छा, बस तो आप दार सिंह की वोट है मेरी, और फौजी आदमी तो हूँ। दान सिंह को क्यों दे रहे हैं आप, क्या कारण है उनमें? भाई मेरा कुछ साथी है या मेरा पुराना वो है, उन्होंने कुछ कराया हमारे लिए जब कर रहे हैं। तो आपका क्या नाम है? सतपाल जी। तो आप किस तरह से देखते हैं कि आपकी जो महेंद्रगढ़ में क्या कुछ मुद्दे हैं यहाँ के? महेंद्रगढ़ में बहुत से विकास किए हैं और मुरान गांव में बहुत विकास किए हैं। उससे वाला किसी ने विकास नहीं करवाया। किसी ने विकास नहीं करवाया। तो अब की बार किसकी जो है आपको? हम कांग्रेस को वोट कांग्रेस। कांग्रेस किसने विकास ये आपका क्या नाम है जी साहब? रामचंद्र। रामचंद्र जी, किस तरह से देखते हैं शहर के क्या कुछ मुद्दे हैं? शहर के मुद्दे यही है जी, जो विकास कांग्रेस ने करवाया था उसकी रिपेयर भी हो नहीं पाई है। हॉस्पिटल का बुरा हाल है फिलहाल, और यहाँ पार्क
जो हुड्डा पार्क बना रखा है इसमें भी वो सुविधा नहीं हो पाई है जो होनी चाहिए थी। अच्छा। और रोडों की हालत खस्ता चली हुई है, अब सब जगह खड्डे पड़े हैं, कोई सुधार नहीं है। महेंद्रगढ़ कस्बा ऐसा है जैसे गांव है, गांव भी अच्छा इससे, तो इतनी बुरी हालत हो रही है इसकी। तो अब की बार जो है क्या लगता है कि भाजपा की जो सरकार थी कितना विकास करा, आप किसको देखना चाहते हैं? भाजपा की सरकार ने तो विकास नाम की कोई चीज ही नहीं की। अब देख रहे हैं कांग्रेस की तरफ, क्योंकि उसके 10 साल के कार्यकाल में जो काम हुआ था बीजेपी से उसकी रिपेयर नहीं हो पाई। और हम अब चाहते हैं कांग्रेस सरकार। चलिए बाबा, आपका क्या नाम है? आप कौन सा गांव है आपका? मालडाबास है जी। मालडाबाद से। हाँ। तो वहाँ आपके गांव में किसकी ज्यादा है और इस बार कौन जीतेगा? इनका राव दान सिंह जीतेगा जी। इसने बढ़िया काम किया है। महेंद्रगढ़ अब तक मेरी 62 साल उम्र होगी, ऐसा विधायक मुझे तो देखा नहीं जो विकास सार्वजनिक पर्सनल बढ़िया काम किया हुड्डा सरकार ने। और उसके बाद जब तक हुड्डा सरकार बदली है, यहाँ पर देखो पूरा बाजार में गड्ढे गड्ढे एक एक हाथ के पड़े हैं, कोई काम नहीं होने दे रहे बीजेपी सरकार। बाबा, आपका क्या नाम है? आप कहाँ से हो? आप महेंद्रगढ़ से। महेंद्रगढ़ से। तो क्या महेंद्रगढ़ शहर का क्या माहौल है, किस तरह से? महेंद्रगढ़ शहर का माहौल तो ये है, ये जो बीजेपी की सरकार आई है ना, जब से लेके अब तक कोई विकास कार्य नहीं हुआ महेंद्रगढ़ में। बीजेपी की सरकार सारे रोड टूटे पड़े हैं। राव दान सिंह ने यूनिवर्सिटी बनवाई दी, मिनी सेक्टर बनवा दिया, और ये अपने स्विमिंग पूल बनवाया, और बहुत से काम कर दिए राव साहब ने। तो इतने काम करते जो शायद किसी भी एमएलए ने किया होंगे। ये तो मैं नहीं कह रहा हूँ, किसी से पूछ लिया और देख लीजिए जाके, अपनी आंखों से देखेंगे तब आपको पता लगेगा कि सच्चाई है झूठा है। तो राव दान सिंह एक ऐसा काबिल एमएलए है यहाँ का, बहुत ही काबिल है, उसको नॉलेज भी है, काम कराने की नॉलेज है, और काम कराते रहिए और काम कराएंगे, ये मेरा दावा है इस बात का। अग्निवीर जैसे मुद्दे थे उनको किस तरह से देखते हैं कि क्योंकि इस इलाके के लोग खास तौर के ऊपर अग्निवीर पे जाते थे? अग्निवीर हमारे इलाके के लिए एक घातक योजना है, क्योंकि 10-15 साल अगर जवान नौकरी करके आता है तो उसकी पेंशन हो जाती है, उसका भविष्य सुरक्षित होता है। अग्निवीर में गुजरने वाले बच्चों को ना तो शहीद का दर्जा मिलता और ना ही उनको 4 साल बाद में रोजगार की कोई पक्की गारंटी नहीं है इस अग्निवीर योजना। और ये योजना खत्म होनी चाहिए। यहाँ के बच्चों का जो है भविष्य बर्बाद हो रहा है इस अग्निवीर से। कोचिंग सेंटर और जो कोचिंग एकेडमी थी वो बंद हो गई। अब किस तरह से देखते हैं शहर के क्या मुद्दे हैं, इस इलाके की क्या क्या जो है समस्याएं आपको नजर आती है? इस शहर की पिछले 10 साल से इतनी दुर्दशा हो गई है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और नगर पालिका में बीजेपी के आदमी होते हुए भी इन्होंने एक ईंट नहीं लगाई। सारे सड़क टूटे हुए हैं, नगर पालिका के कोष में अथाह पैसा जमा है, ये नहीं लगाना चाहते। आपसी इन्होंने भाजपा कहती है कि हमने विकास करवाया, आपके 152 बना दिया, चंडीगढ़ जाने की जो समस्याएं थी उसको दूर भी किया है। आम आदमी को 152 से कोई फायदा नहीं। आम आदमी को सड़कें चाहिए, यहाँ पानी की सुविधा चाहिए। अब ये हुड्डा पार्क है, इसकी लाइटिंग वगैरह की इसकी मेंटेनेंस नहीं हो रही, जो कि पिछली चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार के टाइम में बना था, और ऐसा कोई काम नहीं किया जिसे याद किया जा सके। और ये सरकार निकम्मी है। अग्निवीर जैसी जी, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम सतीश यादव है। जी सतीश जी, किस तरह से देखते हैं शहर के क्या कुछ मुद्दे हैं खास तौर पे? शहर के बहुत से मुद्दे हैं। पहला मुद्दा है शहर की सड़कों का। सड़कों का बुरा हाल है, सारे शहर की टूटी हुई सड़कें हैं। 2014 के बाद कुछ सुविधाओं के अलावा कुछ ऐसा है आपके पास, क्योंकि रोड, बिजली, पानी जब से चुनाव होता है सिर्फ यही मुद्दे होते हैं, इनके अलावा कुछ और बात है तो बताएं। इनके अलावा बहुत से मुद्दे हैं। आपसी जो है इनके जो है हरियाणा में सरकार, इनकी सेंटर में सरकार, नगर पालिका में चेयरपर्सन लिख रहे, कोई काम शहर में विकास नहीं करवा पाए। सेवर लाइन का भी इनका जो लीकेज होती है इनसे ठीक नहीं हो पाती टाइम पे। पानी पीने का नहीं मिलता, राशनिंग होती है पानी की शहर में, लोग बड़े परेशान हैं शहर के लोग, लेकिन ये कोई काम नहीं कर पाते शहर। विधायक तो कांग्रेस के भी रहे हैं, क्या लगता है कि कांग्रेस टाइम में विकास हुआ, क्योंकि ज्यादातर लोग आज भाजपा को कोस रहे हैं?
देखिए जी, सच्चाई तो ये है कि अगर हम महेंद्रगढ़ का इतिहास उठा के देखें तो 2009-4 से लेकर 14 तक जो समय गया था, सच्चाई तो ये है कि काम सिर्फ उन 10 सालों में हुए थे। उसके बाद के 10 सालों में तो ये लोग जो कांग्रेस ने काम कराए थे विधायक जी द्वारा, जो उसके काम का रख रखाव भी ठीक से नहीं कर पा रहे। और ये रख रखाव आपके सामने है। काम हुआ था कांग्रेस सरकार में, भाजपा उसका रख रखाव नहीं कर पाई। यूनिवर्सिटी बनी कांग्रेस सरकार के अंदर, उसके अंदर IIT आना था, मेडिकल कॉलेज आना था, वो भाजपा सरकार ने नहीं कराया। और आपको मैं एक बात और बताता हूँ, आप हैरानी मानेंगे, आप इस महेंद्रगढ़ से जिले से नहीं जुड़े हुए हैं, जो पूरे हरियाणा में 90 विधानसभाओं में आप जाके देख लेना, सबसे बुरा हाल अगर किसी विधानसभा का है ना तो वो महेंद्रगढ़ विधानसभा है। इस बात की मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, आप जाकर चेक कर सकते हैं। रही बात, आपने अपनी थोड़ी देर पहले 152 का सवाल पूछा, 152 से चाहिए रोड बनी है चंडीगढ़ जाने के लिए। आप बताइए, चंडीगढ़ एक आम व्यक्ति को साल में शायद 1 या 2 या 3 बार जाना पड़ता होगा। ये ब्रह्मदेव चौक जाके देखिए, जहाँ वो दिन में 3 बार जहाँ से गुजरते हैं, वहाँ का हाल देखिए आप। जिस रोड पे हमें साल में 3 बार जाना है वो रोड तो ठीक है, जहाँ दिन में 3 बार जाना है वहाँ का क्या हाल आप जाके देख लीजिए। गड्ढों में सड़क है, सड़क में गड्ढे नहीं है। सच्चाई तो आज महेंद्रगढ़ की ये है। और इसके अलावा अगर कांग्रेस सरकार के 10 सालों में, और मैं आपको एक विश्वास की और देता हूँ कि जो हमारे यहाँ से प्रत्याशी रावदान सिंह जी, अगर वो आज सरकार कांग्रेस की बन रही है, पूरे सबको पता है, अगर वो विधायक बनते हैं तो ऐसे काम हो जाएंगे कि आने वाले 20, 25, 30 साल में आपको किसी काम मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये सच्चाई है। और ये उन्होंने IMT जैसा मुद्दा था, उठा था कांग्रेस राज में भी और इस बार भी। क्या लगता है कि जो वायदे किए जाते हैं चुनाव में पूरे हो पाएंगे? देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है, किसी भी वायदे को पूरा करने के लिए समय चाहिए होता है। ये आप भी मानते हैं। आज हम उद्घाटन कर रहे हैं और उसमें समय चाहिए होता है। कांग्रेस सरकार में IMT की शुरुआत हुई थी, वो शुरुआत 2013 के आसपास हुई थी और 14 में चुनाव हो गए थे, तो समय कम बचा था। हम भी मानते हैं थोड़ी लेट लापरवाही थी। भाजपा सरकार में आप हैरानी देखिए, 2019 से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं, वहाँ स्टोन रखते हैं, उद्घाटन कर देते हैं, फिर उसके बाद 5 साल पूरे बीत गए और वहाँ एक ईंट नहीं लगी। मतलब और कितना समय चाहिएगा IMT डेवलप? कांग्रेस भी तो देश पे कई साल से शासन कर रही है और भाजपा तो 10 साल से सत्ता में आई है। उसका भी मैं आपको जवाब देता हूँ। देखो जी, जो यहाँ से हमारे प्रत्याशी रावदान सिंह बताया ना, 4 से 14 तक थे। देखो जी, अगर आप घर आप बढ़ाते हो, पहले उसकी नींव भरोगे, फिर दीवार करोगे, फिर छत लेंटर लगेगा। IMT 2004 में मुद्दा ही नहीं था महेंद्रगढ़ का, क्योंकि उस टाइम मुद्दे इससे बड़े बड़े मुद्दे थे जो उन्होंने पूरे किए। जब वो मुद्दे पूरे हुए उसके बाद ही तो आप IMT की तरफ चले। बाप हमें IMT रोजगार क्या? भाई आपका क्या नाम है? संदीप नाम। संदीप, कहाँ से हैं आप? मैं महेंद्रगढ़ से। अच्छा, क्या लगता है कि जो सरकार जो है बगैर पर्ची और बगैर खर्ची की नौकरी की बात करती है, भाजपा सरकार कितना कुछ उसको देखते हैं? देखो, ये तो सब कहने की बातें होती है सर। बगैर पर्ची बगैर खर्ची ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे सामने ऐसे भी बहुत से उदाहरण हैं जहाँ ये सब कुछ चला है, और पहले भी ऐसे उदाहरण बहुत हैं जहाँ बिना पैसे से लगे हैं लोग। मेरा खुद का भाई दिल्ली पुलिस में लगा है, कोई 1 रुपया नहीं दिया हमने। आए जरूर थे कोई, लेकिन बिना पैसे से लगा है। दूसरी बात, आने वाला टाइम कैसा होगा, क्या होगा, बीजेपी सरकार का हमने इस बार भी देख लिया। महेंद्रगढ़ के हालात हमने देख लिए। आसपास के जितने युवा साथी थे, कुछ लोग सुसाइड कर गए अग्निवीर योजना की वजह से, जो अपने माँ बाप के इकलौते थे। तो उनके जवाब भी तो बीजेपी सरकार को देने चाहिए ना। बहुत से मुद्दे, बहुत से कानून लेके आए जिन्हें जो बाद में ये बैकफुट पे भी गए हैं। जैसे किसानों के लिए 3 कानून लेके आए थे। ऐसे ही अग्निवीर योजना से गला घोट दिया युवा साथियों का। बहुत सी अकेडमियां बंद हो। बाबा, आप खेती बाड़ी करते हैं या किसी? खेती बाड़ी। तो क्या लगता है कि जो MSP के ऊपर सरकार कहती है भाई हम फसल खरीदेंगे, सरकार 2000 रुपए देती है, कुछ फायदा नजर आता है भाजपा? किसान ना 2000 रुपया नील बटा हाथ का कट्टा में 5 किलो खाद काट ली है। और मोदी तो सबकी बेच देते, किम छठे बन की लोगों ने सरों में बोलो 15 लाख 20 लाख की भी लोगों ने गुमराह आगे झंडी पाट रही है। हाँ जी, क्या आप क्या कहेंगे, कौन सी सरकार बढ़िया काम कर रही है? बढ़िया काम कांग्रेस। ये तो मतलब के नाम है किसानों की देशी है मतलब, और के नाम है ये MSP की खरीद की गारंटी, भुट्टों को 6000 रुपया देगी मतलब। वायदे पूरे करती है सरकारें जो करती करेगी जी। बीजेपी ने तो बोली हर साल 2 करोड़ लगा, तुमने पार्टियां ने हमारा वोट लेकर खराब कर दिया। और ये मतलब आज भी महेंद्रगढ़ के निवासी कहीं ना कहीं मूलभूत सुविधाओं से जूझ रहे हैं। रोड जैसी जो बातें हैं वो आज भी सामने रही। भाई साहब, आपका क्या नाम है? शशि माधुरा। अच्छा, क्या नजर आ रहा है? नजर आप देख रहे हैं, लोगों से आपने बात की है। 10 साल में, पिछले 10 साल में यहाँ पर क्या हुआ है वो आप भली बातें परिचित हैं। शहर की हालत खराब कर दी। पहले तो डबल इंजन का नाम लिया, फिर यहाँ हरियाणा के महेंद्रगढ़ में हमने ट्रिपल इंजन दिया इनको। ट्रिपल इंजन देने के बाद हालात ये हुए कि चेयरमैन और नगर पार्षदों को, जो कि बीजेपी की टिकट पर लड़ा हुआ चेयरमैन है और उसके नगर पार्षद धरने पर बैठते हैं, और एक साथी पार्षद 7 दिन की भूख हड़ताल पर बैठता है। और कारण ये कि उनके काम नहीं हो रहे। बीजेपी के टिकट पर चुना हुआ शहर का चेयरमैन जब अपने पार्षदों को लेकर
इस बात को लेकर धरने पर बैठता है कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही, हमारा काम नहीं हो रहा, तो आप समझिए उस चीज को। क्या मुद्दे क्या है अब शहर के मुद्दे क्या है? शहर के मुद्दे बहुत सारे हैं। सबसे जरूरी उद्योग, उसके बाद शिक्षा, तीसरा चिकित्सा। इतने साल कांग्रेस रही, किसी ने एक आध उद्योग लगाया है इस शहर में? देखिए 2013 के आसपास आईएमटी की कांग्रेस राज में घोषणा हुई, और इतना बड़े पैमाने पर, इतने बड़े स्केल पर कोई प्रोजेक्ट जब लाया जाता है तो उसके लिए टाइम चाहिए होता है। लेकिन उससे पहले भी तो कांग्रेस थी, उससे पहले भी तो कांग्रेस थी, उससे पहले इनेलो था 2005 और 13 10 साल का जो समय जो कांग्रेस के पास उस था। 10 साल के दौरान हर हल्के में बहुत सारे काम हुए, हमारे हल्के में भी हुए। जैसे कि आपके सामने हुडा पार्क दिख रहा है, जैसे कि आप उद्योग की बात करते हैं तो पार्क में क्यों घुस रहे हैं? उद्योग की बात बताइए ना। मैं उद्योग पे आया, आपने चीजों को डाइवर्ट किया तो मैं बता रहा हूँ। उन 10 सालों में भी काम हुए। जब हमारी सरकार, कांग्रेस सरकार 2013 के अंदर उद्योग पर आई और आईएमटी की घोषणा हुई, तो 2014 में लक बाई चांस और हमारी बदनसीबी की सरकार बदल गई, और उस एक साल में धरातल पर वो काम कागजों में ही चलता है। देखो आपको पता है 1-1.5 साल 2 साल लगता है कि कागज में उसके जमीन का अधिग्रहण, जमीन के पैसे आवंटित करवाना, जो भी बहुत सारी चीजें होती हैं, आसान काम नहीं होता। तो 14 में सरकार बदलने के बाद 10 साल तक लगातार इनको मौका मिला। इन्होंने आईएमटी को तो आई कर दिया, औद्योगिक इकाई जो आज भी बार बार आईएमटी कर रहे हैं, उसको आईई में कन्वर्ट किया, और उसके लिए पत्थर भी नहीं रखा। आज भी कहीं ना कहीं महेंद्रगढ़ शहर के लोग विकास के मुद्दों की बात पर लगातार लोग राह देख रहे हैं कि कोई नेता आए और विकास करवाए। साथ ही इस औद्योगिक क्षेत्र को उन्नत बनाने के लिए लोग नेताओं से अपनी मांग रखते हैं कि किस इलाके के अंदर कोई ना कोई उद्योग जरूर लगे जिससे बेरोजगारी खत्म हो। आज तक के लिए महेंद्रगढ़ से नवीन यादव।